नमस्कार। आज हमारे पास है द डेफिनेटिव डॉट नेट करियर रोड मैप 2025। ये कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, ये तो डॉट नेट डेवलपर्स के लिए अगले कुछ सालों का पूरा नक्शा लगता है। बिल्कुल। और नक्शा भी ऐसा जो सिर्फ मतलब रास्ते नहीं, मंजिलें भी दिखाता है। कौन सी स्किल्स काम आएंगी, कौन से रोल्स डिमांड में रहेंगे। हाँ, तो चलिए फिर इस पर एक गहन चर्चा करते हैं। देखते हैं कि 2025 और उसके बाद के लिए इस रोड मैप में क्या खास है। शुरुआत करें सबसे अहम चीज से, स्किल्स। हाँ, स्किल्स। इस रोड मैप के हिसाब से किन तकनीकी या शायद सॉफ्ट स्किल्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोड मैप सिर्फ कोड लिखने तक ही नहीं रुकता। हाँ, देखिए, सी शार्प का लेटेस्ट वर्जन, डॉट नेट 8 या जो भी नया हो, उसकी समझ तो वो तो फाउंडेशन है। वो तो है ही। पर साथ ही ब्लेजर और MUI जैसे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स पर भी काफी जोर दिया गया है। अच्छा, तो मतलब थोड़ा फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ इशारा है। हाँ, कह सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन जो सबसे बड़ा पुश है वो है क्लाउड टेक्नोलॉजीज पर, खासकर अजूर, हाँ। अजूर फंक्शंस, अजूर डेवऑप्स और वो जो कंटेनर्स होते हैं ना, डॉकर, कुबरनेटीज, ये स्किल्स रोड मैप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण बताई गई हैं। और ये तो हुई टेक्निकल स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स का भी जिक्र है या बस टेक्निकली? नहीं, सॉफ्ट स्किल्स को भी बराबर वजन दिया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है ही, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम के साथ मिलकर काम करना। रोड मैप कहता है कि इनके बिना टेक्निकल नॉलेज भी क्या कहते हैं, अधूरा है। हाँ, खासतौर पर अब जब सब रिमोट काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कम्युनिकेशन तो और भी जरूरी हो गया है। सही बात है। अच्छा, ये तो स्किल्स की बात हुई। अब मान लीजिए किसी ने ये स्किल्स सीख ली, तो करियर में कौन से रोल्स हैं जिन्हें ये रोड मैप सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला बता रहा है? देखिए, एंट्री लेवल तो हमेशा रहते हैं, जूनियर डेवलपर वगैरह। लेकिन रोड मैप का फोकस सीनियर पोजीशंस पर ज्यादा है, जैसे कि .NET क्लाउड आर्किटेक्ट। ये रोल काफी डिमांड में बताया गया है। ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है, क्लाउड आर्किटेक्ट। और इसके अलावा डेवऑप्स इंजीनियर, जो डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशंस टीम के बीच का जो गैप है ना, उसे भरते हैं, वो रोल भी। अच्छा, डेवऑप्स। और एक चीज जो उभर रही है वो है AI और ML का इंटीग्रेशन .NET एप्लीकेशंस के साथ। तो AMIL स्पेशलिस्ट, जिसे .NET का भी अच्छा एक्सपीरियंस हो, वो भी एक बहुत ही आकर्षक भूमिका बताई गई है। AIML और डॉट नेट का कॉम्बिनेशन। अरे वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब पूरा लैंडस्केप बदल रहा है। बिल्कुल। तो फिर लॉन्ग टर्म में, अगले कुछ सालों में डॉट नेट इकोसिस्टम में करियर को लेकर ये रोड मैप क्या नजरिया पेश करता है? पॉजिटिव है? हाँ, काफी आशावादी है। रोड मैप का मानना है कि .NET का भविष्य काफी उज्जवल है, खासतौर पे बड़ी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में, क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट में और क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस में। अच्छा। जब से .NET कोर आया है और अब .NET 6, 7, 8, इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी है। इसने इसे और मजबूत किया है। तो मतलब जो लोग अभी डॉट नेट में हैं या आने का सोच रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि इसमें टिके रहना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से। रोड मैप साफ इशारा करता है कि जो लोग लगातार सीखते रहेंगे, नई टेक्नोलॉजीज को अपनाते रहेंगे, खासकर क्लाउड और AI, उनके लिए ग्रोथ के मौके बहुत हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये पूरा एक इकोसिस्टम है जो बढ़ रहा है। कमाल है। तो संक्षेप में अगर मैं कहूँ, तो ये रोड मैप सिर्फ स्किल्स और रोल्स की एक लिस्ट नहीं दे रहा, बल्कि डॉट नेट की दुनिया में आगे कैसे बढ़ना है उसका एक सोचा समझा प्लान, एक दिशा दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। दिलचस्प बात यही है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड गाइड है। सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि एक तरह से कैसे की तरफ भी इशारा करता है, एक दिशा देता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग डॉट नेट इकोसिस्टम में, मतलब इसके सारे टूल्स, लाइब्रेरीज, पूरी कम्युनिटी, इसमें अपना भविष्य देख रहे हैं, उनके लिए अब प्लान करने और तैयारी करने का एक साफ नजरिया है। हाँ, ये जानकारी सोच समझकर फैसले लेने में वाकई मददगार हो सकती है करियर के लिए। और यहीं से एक अहम सवाल भी उठता है कि ठीक है, हमने ये रोड मैप समझ लिया, इसके मुख्य बिंदु देख लिए, लेकिन इसके बाद किसी के लिए भी अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए पहला प्रैक्टिकल कदम क्या होना चाहिए? हाँ, पहला कदम क्या हो? शायद अपनी मौजूदा स्किल्स को देखना, परखना और ये पहचानना कि कहाँ कमी है, कहाँ गैप है, इस पर विचार किया जा सकता है।